हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के सुना है कि आईपीएल को टक्कर देने वाली कोई लीग आ चुकी है सऊदीया की। वैसे तो पुरानी न्यूज़ है लेकिन दोबारा से काफ़ी रीसर्फिस हो चुकी है और उसके ऊपर भी शायद कोई अब डिसीजंस ले लिए गए हैं। उसके अलावा साउथ अफ्रीकन प्लेयर ने पीएसएल को लात मार के आईपीएल को ज्वाइन कर दिया है। उसके ऊपर इंडिया में बहुत सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं और पाकिस्तान ने लीगल नोटिस सेंड कर दिया है। इसी तरह की कुछ खबरें हैं। हमारे यंगस्टर्स भी कल कीवी शेरों के सामने दोबारा से डाल दिए जाएंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे। तो चलो भाई, वो सऊदीया की कोई क्रिकेट लीग के बारे में पिछले साल से ही बातें हो रही थी कि ऐसी कोई क्रिकेट लीग बना रहे हैं जो कि आईपीएल से भी ज़्यादा बड़ी होगी, पैसे के मामले में बड़ी होगी। रेटिंग्स के मामले में तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन ऑडियंस के बगैर कोई भी लीग बड़ी हो सकती है। लेकिन खैर, गेम सारी दोस्तों पैसे की ही है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया होता है। लेकिन हम नेशनलिज्म के चूरन में अक्सर पिसते रहते हैं। जो ये नेशनलिज्म का चूरन बेच रहे होते हैं वो भी पैसे के पीछे ही भाग रहे होते हैं, तो उनको भी सब पता है, बस सिर्फ नीचे वालों को जो है ये चूरन बेचा हुआ है। लास्ट ईयर से ही इस लीग के बारे में कुछ बातें हो रही थी कि ऐसी कोई लीग आ रही है और बहुत ज्यादा पैसा हो गया। लेकिन फिर उस लीग के लोग जो है मेरे ख्याल में बीसीसीआई से भी मिलना शुरू हो गए थे। आईपीएल का भी अगर मुझे याद सही से पड़ रहा है तो लास्ट ईयर मेन स्पॉन्सर सऊदीया ही था, उनका टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है। इस साल का मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस साल के आईपीएल को भी स्पॉन्सर करें। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत से पाकिस्तानी जो है सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि अब हमारे बंदे भी जो हैं वो खूब पैसे कमाएंगे, बहुत बड़ी लीग का एक हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन हमारे बंदों को तो कहीं भी चांस ही, मतलब जो भी लीग वाले होते हैं वो कुछ सोच समझ के ही खरीदते हैं। हाँ, ये बात है कि अगर इंडियन प्लेयर्स उसमें ना हुए तो फिर पीछे पाकिस्तानी प्लेयर्स ही रह जाते हैं कि कुछ तो उनको भी चाहिए होंगी, आई बॉल्स वगैरह। सो मामला तो कुछ मजेदार बना हुआ है अगर इस किस्म का कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ ही अरसे में आईपीएल और ये लीग दोनों आपस में मिल जाएगी, या तो वहाँ के ओनर्स आ जाएंगे या इस तरह कुछ हो जाएगी, उसी की एक ऑफ शूट बन जाएगी और हम इसी तरह रोते ही रह जाएंगे पाकिस्तानी कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। क्योंकि गेम जो है वो बहुत आगे की खेल रहा होता है इंडिया, और बीसीसीआई कभी ये छोड़ेगा तो नहीं। अब मसला सिर्फ ये है कि बीसीसीआई अगर अपने प्लेयर्स को इजाजत नहीं देता है कि इस लीग का हिस्सा बने तो फिर कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। और अगर अपने प्लेयर्स को इजाजत, ये भी हो सकता है कि सिर्फ आईपीएल और इसी लीग की इजाजत हो कि इन दो लीग्स में ही आप खेलेंगे। टाइमिंग वो अलग अलग रख रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों लीग्स में उन्होंने रख दिया तो फिर इंडियन प्लेयर्स तो बिजी हो जाएंगे। 2 महीने तो आईपीएल हो रहा होता है। ये भी हो सकता है कि अपनी कोई एक टीयर 2 की कैटेगरी बना दें जो कि इस लीग के अंदर भी खेल सकते हैं। खैर, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर ये भी कोई इंडियन लीग का ही ऑफ शूट बन जाए, ये वाली लीग। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है तो नीचे कमेंट्स आने में अपनी आरा से जरूर आगाह कर दें। दूसरी तरफ पीएसएल छोड़ के ये साउथ अफ्रीकन प्राणी है, बोश नाम का एक बंदा है जो कि काफी जबरदस्त ऑलराउंडर है। उन्होंने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली पेशावर जल्मी का हिस्सा थे, उधर बिके हुए थे, और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर अब आईपीएल ज्वाइन कर दिया। आईपीएल में कोई इंजरी हुई, उन्होंने इसको ज़्यादा पैसे ऑफर किए, इसने चुप करके कहा कि मैं भेजता हूँ लानत और ये आईपीएल में चल। उसके ऊपर पीसीबी वालों ने लीगल एक्शन भी ले लिए, और कौन सा एक्शन वो ले सकते हैं। इंडिया में बहुत ही खुशियां मनाई जा रही हैं कि पीएसएल को छोड़ दिया। ऑफ कोर्स यार, पैसे की गेम होती है, सब लोग पैसे के लिए ही खेल रहे होते हैं। आईपीएल से महंगी कोई लीग हुई तो आईपीएल को भी छोड़ के लोग उधर जाना शुरू हो जाएंगे। इस तरह नहीं यार, इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही चलता है, ये बाकी सब चीजें चूरन जो है वो गरीब लोगों को बेचा जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले हैरी ब्रुक ने जब आईपीएल को इनकार कर दिया था तो उसको बैन लगा दिया। बहुत तकलीफ हुई थी तब, पता नहीं कितने अरसे का उसको बैन लगा दिया गया है, क्योंकि उसने एंड मुझसे तो बल्कि कोई पर्सनल रीजंस भी बताए थे कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, वो तैयारी कर रहा हूँ, मुझे फॉग में नजर नहीं आ रहा है, इस किस्म की कोई बातें करके उसने इनकार कर दिया था। वैसे जो भी हो, आई एम श्योर ये जो फॉग वाले इसके चक्कर वक्कर थे, इसी के इसको ताने देते रहे हैं इंडियन इंस्टाग्राम और ये जो डिजिटल के ऊपर जो बैठे हुए होते हैं, उसने उसी तप में आके कह दिया होगा कि मैं नहीं खेलता। बट खैर, जब आईपीएल के साथ ये हुआ था तब इंडियंस को फील हुआ था कि यार ये बहुत ही गलत हरकत है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि पाकिस्तान के साथ हो रहा है तो इंडिया खूब सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन असल बात ये है, पैसे पूसे को साइड पे भी करके अगर हम बात करें, कि ये प्रोफेशनलिज्म के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। एक टीम ने आपको हायर कर लिया है और उनकी पूरी कॉम्बिनेशन बनी हुई है, आपने वो खराब कर दिया है कमिट करके, तो ये प्रोफेशनल अप्रोच तो नहीं। जब से इंजी भाई ने कहा है कि आईपीएल को सब गोरों को बॉयकॉट कर देना चाहिए, गोरे तो पीएसएल को बॉयकॉट करना शुरू हो चुके हैं। हर जगह से यही रिमाइंडर मिल रहा है पाकिस्तानियों को कि दुनिया जो है वो आईपीएल की फिक्र करती है, पीएसएल की नहीं। और वो सच भी है यार।
अगर इस किस्म की बातें हम ना माने तो इसका ये मतलब है कि हम किसी कुएं में बैठे हुए हैं और बाहर की दुनिया से इनकार कर चुके। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। जब तक आप अपनी कोई वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसको बेहतर ही नहीं कर सकते। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम सबसे बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा, आप और पीछे जाते जाएंगे। खैर भाई, सुबह दूसरा मैच भी होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, वही 6 बजे होगा। और पिछली वीडियो में भी हमने यही बात की थी, अभी भी हम यही बात करेंगे कि सैल्यूट पेश करना चाहेंगे उन लोगों को जो सुबह उठकर इस मैच को देखेंगे। ज्यादा उम्मीदें नहीं है दोस्तों, ज्यादा उम्मीदें अभी भी नहीं है। 100 रन अगर टप जाएं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि बात होती है टेक्निक की, बात होती है मैच अवेयरनेस की। बॉल क्या हरकतें कर रही है और आप क्या हरकतें कर रहे हैं। जो बाहर निकल के मार रहे होते हैं ना दोस्तों, ये तभी मार रहे होते हैं जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसके साथ मैंने करना क्या है। ये बात करना कि यंगस्टर्स हैं और स्विंग नहीं खेल सकते, तो यंगस्टर आप फिर गली में भी बहुत से इस वक्त यंग बच्चे खेल रहे हैं, वो इसीलिए नहीं गए हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल्स नहीं है। यंगस्टर होने में और प्रोफेशनल होने में बड़ा फर्क होता है। आप अच्छी बॉलों के ऊपर आउट हो रहे हो, अच्छी शॉट खेलते हुए अगर आउट हो रहे हो तो फिर भी समझ आ सकती है, लेकिन इस किस्म की शॉट्स, इस किस्म की बॉल के ऊपर खेलना ये बहुत ही अलार्मिंग है। इंडिया के भी यंगस्टर्स आते हैं दोस्तों, इंडिया के भी आते हैं, आकर पहले मैच के अंदर ही 200 रन बना के चले जाते। कोई 35 बॉलों पे सेंचुरी मार रहा होता है, कोई 50 बॉलों के ऊपर सेंचुरी मार रहा होता है। बड़ी टीमों को उन्हीं के होम ग्राउंड में जाके मार रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक सिस्टम से निकल कर आते हैं। ऐसी रेलू कट्टे जो हैं अल्लाह तवक्कुल नहीं चल रहे, कोई एक सिस्टम बना हुआ है, एक प्रोसेस है जिसमें पक पक के वो आते हैं। हमारे यहाँ पर या तो इतने ज्यादा पका दिए जाते हैं कि वो गल के जो है बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल इस तरह ताजा उठा के डाल दिए जाते हैं शेरों के सामने। पिछले मैच में भी जो 90 रन हमने बना दिए थे, 91 रन बेसिकली जो बना दिए थे, उसमें से भी 50 रन या 40 तो कम से कम हमने स्पिनर्स को मारे थे। पेसर्स को हम खेल ही नहीं सके थे शुरू से लेकर एंड तक। हम भी सपोर्ट करते हैं यार, हम भी कहते हैं कि यंगस्टर्स इनको चांस देना चाहिए इन ऑल दैट, बट यंगस्टर्स को कम से कम क्रिकेट तो आनी चाहिए ना यार। क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेलें, टुल्ले मार मार के ये स्कोर तो नहीं होना, और ये फिर आगे दोबारा से एक्सपोज हो जाएगा। खैर, आई होप कि कोई नर्व्स वगैरह थे जो कि इनके काबू में नहीं थे। अब इस मैच में इनको थोड़ा ठंडा कर दिया जाएगा कि भाई कोई इतना मसला नहीं है, इतने भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली जो मैनेजमेंट है उसी की तरफ से आया होता है कि बेटा आपने रुकना ही नहीं है, बॉल जो मर्जी कर रही हो आपने छक्का ही मारना है। और उसी छक्के को मारते हुए हमारे सारे यंगस्टर्स आउट हो गए। एक्सपोज कोई होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, वो हमारे सीनियर्स हैं जो कि बॉलर्स हैं। शादाब बॉलर ऑलराउंडर और शाहीन बॉलर ऑलराउंडर, दोनों ना बैटिंग में कुछ कर सके ना ही बॉलिंग में कुछ कर सके। बैटिंग में तो चलो ठीक है, लेकिन बॉलिंग में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो दे जाते कि यार इनमें भी दमखम है, आज बुरा दिन गुजर गया कोई बात नहीं, लेकिन कल को हम वापस भी आ सकते। इन्होंने वही स्टेटमेंट डाली है कि अगर हमारे बैटर्स इस वक्त 150 भी कर लें तो बॉलर्स आपको आराम से तसल्ली से 150 तो होने देंगे, क्योंकि बायलैटरल सीरीज के अंदर सिर्फ एक मैच नहीं होता, आगे भी मैचेस हो रहे होते हैं। तो आपने कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी होती है कि चलो ये मैच तो हम हार गए, लेकिन नेक्स्ट मैच के लिए कोई स्टेटमेंट दे के जानी है। वो हमारे बॉलर्स इस मैच में भी देकर नहीं गए। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 आउट कर लें, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छी बॉलिंग ही कर लें। पिछले एपिसोड के अंदर ही मैंने ये बात की थी कि हम गालिबन लास्ट 15 T20 आईज में से सिर्फ और सिर्फ 4 जीते हैं, और मैंने आप लोगों से यही पूछा था कि वो 4 भी जरूर कोई छोटी टीम्स ही होंगी। तो उसके ऊपर मुझे आप लोगों ने जवाब भी दिया है। किसी ने मुझे बताया कि वो वाकई 4 छोटी टीम्स थी, जिनमें से 2 मैचेस हम जिम्बाब्वे, एक कनाडा और एक आयरलैंड से जीते थे। वैसे तो ये टीमें अब छोटी नहीं रही, ये वही टीमें हैं जो हमारे टाकरे की हैं, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए कि लास्ट 15 T20 आईज में हम जो मैचेस 4 जीते भी हैं वो किन टीमों से जीते हैं। सो वो लोग जो समझ रहे हैं कि हमारे सीनियर्स वापस आ जाएंगे तो सारी टीम ठीक हो जाएगी, आपकी टीम बिल्कुल बर्बाद हुई भी थी सीनियर्स के होते हुए भी। अगर हमारे सीनियर्स बैटिंग कर रहे होते तो 90 की जगह हमने 145 रन बनाए होते और 10 ओवर की बजाय 13 ओवर्स के अंदर मैच खत्म हो जाता। बट खैर जो भी हो, कम से कम टेक्निक के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते। शायद हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, या फिर जो वाकई ही डिजर्विंग प्लेयर्स थे उनको नहीं खिलाया गया है, अजीब किस्म की कोई टुल्लरबाजी शुरू कर दी है। क्योंकि मसला हमारे बॉलर्स और मसला हमारी मैनेजमेंट में है, लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। और सबसे बड़ी अलार्मिंग बात यह है दोस्तों कि ये बॉलिंग कंडीशंस हैं। अगर हमारे नाच रहे थे, इसलिए नाच रहे थे क्योंकि बॉल बहुत ही सीम स्विंग सब कुछ हो रही थी, तो इन कंडीशंस के अंदर हमारे बॉलर्स कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये ज्यादा अलार्मिंग चीज थी जिसके बारे में लास्ट मैच में भी हम लोगों को ज्यादा फिक्र करनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं की। मोस्ट प्रोबेबली इन 4-5 मैचेस में ये पॉइंट जो है वो प्रूव हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही ना कि ये बॉलिंग कंडीशंस हैं। अगर इसके अंदर कभी बॉलर्स हमारे अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू हो गए
तो वो दोबारा से हीरो बन जाएंगे और वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा बने रहेंगे कि उन्होंने न्यूजीलैंड में जाकर एक ओवर में 3 भी आउट किए हुए हैं। खैर बॉबी भाई जो है वो एनसीए के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, नसीम भाई भी मेरे ख्याल में एनसीए के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, रिजवान भाई जो हैं वो T20 कप नहीं खेल रहे लेकिन क्लब मैचेस खेल रहे हैं, वहाँ पर 100 रन बना रहे हैं, क्योंकि गाँव में भी तो थोड़ा सा टाइम देना होता है ना, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, तो जो उनको सूट करता है वो करें। मुझे नहीं लगता कि ये तीनों कहीं भी जा रहे हैं टीम से, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जिस किस्म की टीम हमने बनाई है अभी यंगस्टर्स की, उससे ये साफ पता चल रहा है कि इन्हीं के लिए दोबारा से सीट पक्की की जाएगी। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स तानी में लिख के मुझे बता देना। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं कि भाई वीडियोस नहीं आ रही। अगर आपने बेल आइकन दबाया हुआ भी है तब भी 2-4 महीने चैनल के साथ इंटरेक्ट ना करने की वजह से आपको नोटिफिकेशंस भी आना बंद हो चुकी। सो अगर दबाया हुआ है तो दोबारा दबा दो भाई इस बेल आइकन को। मैं अब इसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकता, यूट्यूब के एल्गोरिथम ही इसी तरह हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। कल के मैच के बाद आप लोगों से मिलेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।